अस्सलामु अलैकुम। ऑफिशियल इस्लामिक पाथ के नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिनों को गर्म मैदान में रोक दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी वजह से वो गमगीन हो जाएंगे और सलाह करके कहेंगे कि काश कोई हमारे रब से हमारी शफाअत करता कि हमें इस हालत से निजात मिलती। चुनाचे वो मिलकर आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा किया और आपको जन्नत में मुकाम अता किया, आपको सजदा करने का फरिश्तों को हुक्म दिया और आपको हर चीज़ के नाम सिखाए। आप हमारी शफाअत अपने रब के हुजूर में करें ताकि हमें इस हालत से निजात दे। बयान किया कि आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं। वो अपनी उस गलती को याद करेंगे जो बावजूद रोकने के दरख्त खा लेने की वजह से उनसे हुई थी और कहेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, क्योंकि वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। चुनाचे लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो भी ये फरमाएंगे कि मैं इस लायक नहीं और अपनी उस गलती को याद करेंगे जो बग़ैर इल्म के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करके अपने बेटे की बख्शिश के लिए उन्होंने की थी और कहेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ जो अल्लाह के खलील हैं। बयान किया कि हम सब लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो भी यही उज़्र करेंगे कि मैं इस लायक नहीं और वो उन 3 बातों को याद करेंगे जिनमें आपने बज़ाहिर गलत बयानी की थी और कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौरात दी और उनसे बात की और उनको नज़दीक करके उनसे सरगोशी की। बयान किया कि फिर लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो वो भी कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ और वो गलती याद करेंगे जो एक शख्स को कत्ल करके उन्होंने की थी। अलबत्ता ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के बंदे, उसके रसूल, अल्लाह की रूह और उसका कलमा है। चुनाचे लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और फरमाएंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ, तुम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो ऐसे बंदे हैं कि अल्लाह ने उनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। चुनाचे लोग मेरे पास आएंगे और मैं अपने रब से उनके दर दौलत यानी अर्श मौला पर आने की इजाज़त चाहूँगा। मुझे उसकी इजाज़त दी जाएगी। फिर मैं अल्लाह ताला को देखते ही सजदे में गिर पड़ूँगा और अल्लाह ताला मुझे जब तक चाहेगा इसी हालत में रखेगा। फिर फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी, जो मांगोगे दिया जाएगा। बयान किया फिर मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की हम्दो सना करूंगा जो वो मुझे सिखाएगा। बयान किया कि फिर मैं शफाअत करूंगा, चुनाचे मेरे लिए हद मुकर्रर की जाएगी और मैं उसके मुताबिक लोगों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि फिर मैं निकालूंगा और जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर तीसरी मर्तबा अपने रब से उसके दर दौलत के लिए इजाज़त चाहूँगा और मुझे उसकी इजाज़त दी जाएगी। फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखते ही उसके लिए सजदा में गिर पड़ूंगा और अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मुझे यूं ही छोड़े रखेगा। फिर फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, शफाअत करो कबूल की जाएगी, मांगो दिया जाएगा। आपने बयान किया कि मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की ऐसी हम्दो सना करूंगा जो वो मुझे सिखाएगा। बयान किया कि फिर शफाअत करूंगा और मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी और मैं उसके मुताबिक जहन्नम से लोगों को निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते सुना कि फिर मैं लोगों को निकाल लूँगा और उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूँगा।
یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہوگا، یعنی کفار اور مشرکین۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، قریب ہے کہ آپ کا رب مقام محمود پر آپ کو بھیجے گا۔ فرمایا کہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اظہار رائے کیجئے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔